अच्छा, जो भी बातें बताई गई हैं इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो होता है हम आपको बता दे रहे हैं, एक बार इसको देख लीजिए। आमने सामने वाला तो पैरेलल होता ही होता है, साइड वाले दोनों साइड इक्वल होते हैं। एडी बराबर होगा बीसी के। फिर अगला लाइन पढ़ेंगे तो बोल रहा है ना कि अब देखिए ये और ये पैरेलल है, तो ऐसे भी ये दोनों जोड़ के क्या पुरने वाला है, 180। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक लिखा है ऐसा। एंगल बराबर होगा, साइड बराबर, ये भी देख लीजिएगा एंगल बराबर दे रहा है। दिखा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो एंगल बराबर इसलिए होगा ना क्योंकि साइड बराबर है और पैरेलल लाइन के बीच में है। तो आगे पढ़ लीजिएगा सब। अच्छा, इतना करने के बाद आप लास्ट वाला लाइन देखेंगे ना, तो कहा है ना, यहाँ देखिएगा पढ़ के, तो यहाँ लिखा है कि प्रत्येक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो आप बोले चक्रीय क्या होता है, चक्रीय का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब अगर अगर ये ना कहा जाएगा आइसोसेलेस। देखिए एक ट्रेपीजियम ऐसा होता है ना जिसमें ये दोनों साइड इक्वल नहीं होता। अगर ये वाला में आइसोसेलेस है ना, तो ये वाला जितना होगा ना उतना ही क्या होगा, ये वाला होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और इसको एक्स मान, तो ये भी क्या हो जाएगा। तो ये पता है क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जिसमें दो भुजा बराबर होगा। अच्छा, आगे में देख लीजिएगा, आप देख रहे होंगे कि जैसे ये थीटा दिख रहा होगा, और ये 180 माइनस थीटा, ये भी थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है, रट लेना है बहुत सारा चीज। अच्छा, एक और चीज लिखा हुआ है ना कि अगर ट्रेपीजियम किसी सर्किल के अंदर है तो पक्का हुआ आइसोसेलेस। दिमाग में गया। अच्छा, देखिए ना, ट्रेपीजियम जो है तो ये क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, मतलब इसके बाहर से क्या होने वाला है ऐसा, इसी को कहा जाता है क्या, साइक्लिक। मतलब इस बाहर से इसमें सर्किल खींच सकते हैं बीच में सेंटर मान के, तो ये हो जाता है। तो ये सब खाली कथन है, डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, आप रट के रखियो। क्या, नहीं नहीं, सेंटर कहीं दूसरे जगह होगा, वो कैसे होगा, ना इसके डायगोनल थोड़ी बराबर हो रहा है, और वो भी कटा बराबर दिख भी रहा है कि रेडियस अलग अलग हो जाएगा वहाँ। सेंटर कहीं होगा बाहर से, बस सर्किल। ये होता क्या है ना, कहना चाहता है ना कि अगर ये अगर ये क्या है, चतुर्भुज है ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम, तो ऐसे होगा बस, कहीं ना कहीं एक जगह सेंटर होगा। इतना लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा। और थोड़ी देंगे लिखवाना। मान लिया बच्चा मुंह बना ले तो टीचर को क्या काम है कि कंटेंट काट ले, ऐसा हो सकता है। बच्चा मुंह बनाने से टीचर नहीं लिखवाए तो फॉर्मूले खत्म हो जाएगा, सब मुंह बने ले। मेन मुंह क्यों बनाया आप पूछेगा, सबको बेचैनी है घर कैसे चले जाते पहले। आपका तो बहुत पहले बेचैनी खत्म हो गया, हमको मालूम है। एक बच्चा अभी आया।
पता है ये लोग स्कूल से इसको वो ना इतना बदमाश था नहीं था, स्कूल से निकाल देता था सब इसको। सब मालूम है। तूने 6 बार सस्पेंड, रियल बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा है को, हमको मालूम चला है। इतना ना ज्यादा इसका कुकर्म हो गया है ना स्कूल में कि 6 बार सस्पेंड। एक बार कर एक्सपेल्ड मतलब निकाल देना, और सस्पेंड मतलब क्या होता है, कुछ दिन बाद फिर से आ जाएगा। आप फिर भी गार्जियन आज तक साथ दिया, और सोचिए माँ बाप कितना अच्छा है आपका, पैर धो के पी लीजिए वो लोग का। हाँ, कहने का मतलब गार्जियन कितना अच्छा है, इतना करने के बाद भी आज भी पढ़ाने को तैयार है आप। दोस्त को पापा बना के ले जा रहा था। कैसे कोई दोस्त को। अच्छा ये लिखे ना। अच्छा ये सब समझ में आ रहा है कि एंगल बराबर होगा सब देख के, ये सब हो जाए ना, सब कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री बन रहा है, हाइपोथी लग जाएगा, पैथागोरस। क्लियर है ना। इसको लिखे। पता है लिखा जाए, पता है आप लोग पानी वानी भर रहे हैं ठीक है, लेकिन लिखिए भी इसको। पता है नोट्स रह जाएगा ना, बड़ी दुख होगा कि कहीं पढ़ने के लिए नहीं रहेगा। लिख लिए। क्या कुछ गलत नहीं ना लग रहा है। कुछ गलत लगे तो हमको बताइएगा आप। ये क्या है, बी में से एक हटाएंगे तो जो बचेगा आधा आधा बढ़ जाएगा, एकदम सही है। और पढ़ाई धीरे धीरे करे सब लोग। पता है आपको लगेगा कि आप लगातार 2-3 दिन से लिखवा रहे हैं, अगर ना लिखवाए ना तो चतुर्भुज का क्वेश्चन ही नहीं करा पाएंगे। आपको पता है क्या किया जा रहा है, अभी कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है कि एक से क्वेश्चन है, आपको दिखाएंगे सीजीएल और सीजीएल का क्वेश्चन और सीएचएसएल का। बहुत ही अच्छा आता है, एमटीएस में नहीं आता है ज्योमेट्री। एमटीएस में केवल मेंसुरेशन आता है। 3D पे वो मेंसुरेशन में वही 2D 3D आता है, लेकिन पता है क्या हो रहा है, सीएचएसएल का एग्जाम दीजिए, सीजीएल का चाहे रेलवे का, सब में ये सब आता है। और ऊपर करे इसको। ये खाली बताया है ना कि इनने से उन्हें चल गया, बुझाएगा ये। हाँ बुझाएगा। कुछ बच्चा बूझ जाता है, हम देखे हैं। अरे यहाँ वाला देखिए, एक बात बताएं थोड़ा सा, फिर लिखिएगा। चल लिख लीजिए, बनाइए ना, हम बताते रहेंगे, बताना तो है ही। अभी तो क्वेश्चन करना सिखाएंगे गजब गजब का इसमें। लिखा जाए रितेश, लिखा जाए। राजू के चक्कर में नहीं, बता रहा है ना अपना रिकॉर्ड कितना खराब है इसका। अभी तो पुलिस वाला बात नहीं बताया कि कहीं भी चोरी होता है तो पुलिस इसी को धर के ले जाता है। बेउर थाना से फोन आता है कि नहीं आपको। आया है ना, बस इतना ही बोलना है, अब रुक जाइए। ये बेउर थाना से तो फोन आता है। हो गया। अच्छा अगर किसी को लगे ना कि सर ये सब क्या है, आप अच्छे से लिख लीजिए, सब काम का बात है, एक एक लाइन। हाँ हाँ। आ, सुना जाए, हमको फंसा दीजिएगा। अच्छा जो बोलते हैं सुनिएगा, एक बात इसको देखे। ये वाला सुने। अच्छा कुछ मिटेगा और कुछ जाके उधर होगा, थोड़ा सुनेंगे। अच्छा सुन रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा। ये वाला जो पोर्शन है ना ट्रायंगल का, ये वाला,
ये ट्रायंगल का पोर्शन यहाँ से हटा के वहां चिपकाने वाले हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ से हटाएंगे वहां चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे देखिए, जैसे कि यहाँ से ये हट जाएगा, देखिए ये हट रहा है, फिर नहीं दिखेगा, ये हट जाएगा तो। ये सब जब बनाना सिखाएंगे ना तो खूब समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हटा लिए और यहाँ पे चिपका दिए। आप बोलेंगे चिपक जाएगा सर, एकदम फिट आएगा। चिपकेगा ना, एकदम फिटिंग में आ जाएगा ये। ये देख रहे हैं? आप बोले क्या किए, तो हम बोलेंगे यहाँ से गायब करके वहां चिपका दिए। अच्छा, यहाँ से गायब करके जब वहां चिपकाइएगा ना तो ये बड़ा सा एक आयत बन जाएगा। दिख रहा है? जो बाद वाला फिगर है, आप समझ पा रहे हैं? एक और बात, जब तक हम इस पे क्वेश्चन नहीं कराएंगे ना, उस लेवल का कॉन्फिडेंट लेवल नहीं आएगा कि हमसे बन जाएगा। कैसे बनेगा, मन में बहुत सवाल आएगा ना कि क्वेश्चन कैसे आएगा। आप सवाल को रोकिए, एक बार डिटेल कर लीजिए, केवल उसके बाद सवाल ही चलेगा। हफ्ता भर 2 हफ्ता बोरी मजा बोल तो रहे, सीजीएल के हर पेपर में एक चतुर्भुज से क्वेश्चन है, हर पेपर में एक ठो है, कम नहीं होता है। और अगर हम एनटीपीसी और रेलवे मिला देना तो ढेर सारा क्वेश्चन हम करा देंगे। तो ये समझ में आया, यहाँ से गायब होके वहां कैसे गया, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से गायब होके वहां जाने से एरिया पे फर्क आया? नहीं आएगा भाई, यहीं का चीज ना वहां है। तो ये आयत का एरिया निकालिए, चाहे ट्रेपीजियम का, बात बराबर। तो था कहाँ देखिए आपको, ये था, और यही वाला को यहाँ फिट किए हैं, ठीक है। ये हो गया। बाप रे, कितना लंबा सब है डिटेल, कोने में घुसे। 9 के बाद 10 नंबर। 10 नहीं है इसमें। अच्छा, ये कल लिखवाएं। ये लिखे हैं ना? हाँ, ये लिखे हैं ना, इक्वल पार्ट में 1 1 में होगा तो ये होगा, ये नहीं दिखे, पता है, दोबारा नहीं लिखना है। लिखे हैं कल, याद है? m इंटू ए स्क्वायर होता था, m और n 1 1 रेशियो हो जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में। अच्छा देखिए, एक और बात सुनिए, सुने, बात सुनिए। ये जो है ना पीडीएफ, ये क्वांटम कैट का है, ठीक है। इसमें वो वाला क्वांटम कैट का नहीं, बहुत सारे टीचरों का भी। आज सारे टीचर बताए कैट के ही किताब से अपना पीडीएफ बनाते हैं। कोई टीचर हो, कोई कह दे कोई टीचर इंडिया में कि कैट का किताब वो नहीं पढ़ता, हो ही नहीं सकता, तो बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सारा चीज जो है ना कैट के किताब में मिल जाएगा आपको। ये लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है। अब टाइपिंग अपने से करवा के अपना बना लेता है दुनिया, हम हो चाहे कोई हो। लिखा हुआ है कि ईएफ डिवाइड ट्रेपीजियम इंटू कितना पार्ट, 2 इक्वल पार्ट। तो पता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो एम और एन जो एरिया होगा 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 रखने से ये आ नहीं जाता था कल, देखिए इसको। ठीक है, कल है तो मत लिखिए, हम बोल रहे हैं। 1 मिनट और, बस एक बार ट्रेपीजियम खत्म हो जाए तो हम लोग रोम्बस की तरफ घूम जाएंगे। ये देखिए, ये नहीं हुआ होगा लग रहा है, नहीं। इसको लिखिए तो। 1 मिनट, ये जनरलाइजेशन नहीं लिखिए, ये तो, ये आपके काम का नहीं है। हाँ, अब लिखिए तो इसको पूरा लिखा जाए। लग रहा है ये बना लिखा हुआ है। अच्छा, जोड़ क्या था? काहे नहीं बोले आप लोग पहले? मैं, ये नहीं लिखा होगा, देखिए तो ये नहीं लिखा होगा पक्का। ये नया है ना? लिखे, ये आता एग्जाम में थ्योरी। हमको एक दिन श्री राम ही पूछ रहे थे, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे आप? एग्जाम में आता है कि नहीं, इनको बताइए। वो विशाल को खाली बात बनाता है। आता है एग्जाम में, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे ही पूछते हैं सब। आप पूछी तो, क्या पूछी आप? कब? व्हाट्सएप पे ना, व्हाट्सएप आजकल पता है एकदम हम दुखी हैं व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे कुछ मत लिख भेजा कीजिए हमको, टेलीग्राम किया कीजिए, व्हाट्सएप से काफ़ी परेशान है हम। इंस्टाग्राम पे भी बात हो जाता है, पर ये तो हमको पता है, इतना दिक्कत है ना, मैसेज पढ़ने नहीं आता था ना, पूछने आता था। मैं पता है क्या होता है, एक उम्र के बाद ना पूछने में भी नहीं बनता है, पर कैसा करके पूछ लेता है आदमी।
नहीं तो मैसेज कहाँ आता था इंस्टाग्राम पे, हमको खोजने नहीं आता था, ये स्थिति। आज ज्यादा दिन का बात नहीं है, 4 5 महीना पहले, क्योंकि नया नया डाउनलोड किए थे 4 5 महीना पहले। सुने कि इंस्टाग्राम पे काफी सुंदर सुंदर लड़की सब आ रही है। अच्छा आप बोलने, अच्छा देखते हैं कैसे चिल्लाता है, दुगो बात नहीं बोले तो हम सोचे इंस्टाग्राम डाउनलोड करें। अच्छा देखें, एक लेवल देखिएगा, हंसने का भी वो लेवल से बढ़ जाता है सब। हो गया। गलत बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम क्यों आदमी डाउनलोड करता है? उस पर रील बनाने के लिए। लड़की सब रील बनाती है, और लड़का सब देखता है हैंगा करके आओ। अच्छा जो ई और एफ है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, लिखा हुआ है कोने में। पढ़ लिए? यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा ये वाला फिर लिख लिएगा, ई वाला लिख भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रूल का है, जनरलाइजेशन 2 है ये। आपका मेन जो रूल था ना, वो ये वाला है, ये वाला आपके काम का है। अच्छा याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है ई और एफ, जो ई और एफ पॉइंट है ना, वो विकर्ण का मिड पॉइंट है। ई जो है वो बीडी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है वो किसका मिड पॉइंट है? एसी का। वहां लिखा भी हुआ है ये चीज। और ऐसा अगर रहेगा ना, तो एकदम एग्जाम में एकदम डायरेक्ट आया हुआ सवाल है। हम बोले नहीं कि आप बच्चे से पूछिए जो एग्जाम में बना रहा है, वो बताएगा कि ये दोनों को घटा के मतलब इनका अंतर का आधा। याद रहेगा। एक और पेज बच गया है बस, चल जाएगा टेलीग्राम पे शाम तक। एक और बचा है, ये वाला, ये लग रहा है ना, रुक जाइए, ये काम का नहीं है, ये वाला घटा के आधा। हाँ सब हो गया। अच्छा लिखते लिखते मन तो भर गया होगा। एक सेकंड। एक बार बस हमको मिलान लेने दीजिए कि सारा सब सही है कि नहीं। हो गया सब। अच्छा एक रोम्बस छोड़ के लगभग बहुत सारा कराए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए तो कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, मन बहल जाएगा। लेकिन पता है अभी बचा हुआ है रोम्बस, लिखवा देगा एक बार, सब एक जगह रहेगा, लिखवा देते हैं, आधा घंटा में हो जाएगा। अच्छा रोम्बस के बारे में लिखना शुरू कीजिए, रोम्बस के बारे में लिखना शुरू कीजिए, लास्ट टॉपिक है। भेज दें अभी? भेज दे रहे हैं। अच्छा रोम्बस के बारे में टेलीग्राम पे भी भेज दिया जा रहा है। देखें अभी हम आपको जरूर हेल्प करें, कल आपको बता देंगे। शाम में नहीं। अच्छा ये लिखा जाए, पेज बदला जाएगा।
आराम से, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से भरिए, वहां पे जगह ही कम है। वो अब 1 महीना के लिए वो सा एग्जाम है, पार्ट थर्ड का कि टू का? टू का। वो भी मध्य प्रदेश में, वहीं रहता था पहले वो। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है, फिर लिखना नहीं पड़ेगा पूरा चतुर्भुज का, फिर क्वेश्चन कल से होने लगेगा। और आज ही से हमको उम्मीद है कि 2 4 करा देंगे। अच्छा, विशाल विशाल ऐसे नहीं। अच्छा, जब पानी यहाँ है तो भर के पी लेता, काहे कोई भर के ले जा छीन रहा है? हो गया। आराम करें हम। रास्ते में बैठ जाइए सब, मुकुल रास्ता में बैठिए ना, लिख रहा है सब। दे दिए, जल्दी पानी पिलाइए, उतना पहर के लेके पिलाइएगा, काम चलेगा। रास्ते में से बैठ जाए जा मुकुल। हाँ, काहे कि थोड़ा लिख ले सब लोग। बहुत जरूरी टॉपिक चल रहा है, सबके लिए जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों के लिए नॉर्मल है ये। पढ़ लिए? अच्छा, ये जो बोला है एक एक करके हम बताते जा रहे हैं कि क्या है, एक बार आप देख लीजिए। हम बोले हैं जब क्वेश्चन इस पे लगाइएगा तब जाके 100% बैठेगा दिमाग में। और वो बैठने लगेगा जब आप क्वेश्चन लगाने लगिएगा। तो हो गया लग रहा है इतना, बहुत देर से रखे हुए हैं। मेन ज्यादा पॉइंट है इसमें। अच्छा, धीरे धीरे पहला पॉइंट पे देखिए, तो ये पहला पॉइंट देखिए क्या लिख रहा है। अच्छा, पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा जो हुआ है उसको पढ़ते हैं। लिखा है ए पैरेललोग्राम इन विच, मतलब एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो जाएं, उसी को कहा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट। इसका मतलब ये है ना कि जो इसके एक और बात बता रहे हैं, इसके विकर्ण अनइक्वल होते हैं। लिखा है कहीं डायगोनल्स नहीं लिखा है। पता है, एक पॉइंट आप जोड़ेंगे कि डायगोनल्स आर अनइक्वल, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अच्छा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसका मतलब हम बोलना चाह रहे हैं हिंदी में ना कि विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं। मतलब कोई कहे इसके विकर्ण बराबर होते हैं तो कहेंगे नहीं, इसके विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग। इसका मतलब ये है कि यहाँ बोल सकते हैं कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। समझ में आ रहा है? विकर्ण बराबर नहीं होते, ये पॉइंट एक जो ऐड कर लीजिए, हो सके आगे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। तो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, क्लियर हुआ? अच्छा, एक और बात बता रहे हैं, विकर्ण अलग अलग तो होता है पर आप देखिएगा यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। इसका मतलब ना विकर्ण जहाँ कटता है, एक एक बात आप जान लीजिए, चतुर्भुज में अगर ना 100 क्वेश्चन है ना तो उसमें 90 क्वेश्चन रोम्बस पे है। आप ये भी जान लीजिए, 100 में से 90 बहुत बड़ा तादाद बता रहे हैं रोम्बस से क्वेश्चन आता है। क्योंकि वर्ग से, स्क्वायर से, रेक्टेंगल से थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन इसमें खूब वैरायटी है, खूब अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। तो इसको आप अगर पढ़ लेंगे ना तो बड़ी ज्यादा चांस है कि रेलवे एसएससी के सारा रोम्बस आपसे बन जाए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, हम बोले जहां ये कटता है, विकर्ण जहां कटता है, होता है क्या, विकर्ण जहां कटेगा ना, थोड़ा थोड़ा फिगर और बनाना पड़ेगा, यहाँ उतना अच्छा से नहीं दिया है सब। हम बोले यहाँ विकर्ण कटा ना तो होता है क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा वो इतना होगा। और विकर्ण अलग अलग है तो सेम नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे को बराबर भागों में लिखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट
ईच अदर। इसका मतलब ये है कि विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटता है और आधा आधा बांटता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, और अगर ये y होगा तो ये y होगा, और ये इसके इक्वल नहीं होता है, इसीलिए अलग अलग लेना है। दिमाग में बैठा? विकर्ण अलग अलग होता है और एक दूसरे को काटता है। एक बात और देखिए, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं उधर 90 है तो इधरों 90 होगा, ई भी 90 होगा, ई भी 90 होगा। होगा कि नहीं? तो आपको दिखेगा ना, आगे हो सके लिखा हो सब एरिया भी बराबर होता है। क्योंकि देखिए ना, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पैथागोरस भी लगेगा, एक्स वाई और ए पे लगेगा। एक्स वाई और ए पे पैथागोरस लगेगा कि नहीं लगेगा? 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, लग जाएगा। और जैसा ये है वैसा ही तो ये भी है, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा चारों का। हो सके आगे लिखा हो, नहीं होगा तो हम बाद में लिखवा देंगे। हाँ, ऐसे भी दिख रहा है कि चारों का एरिया बराबर नहीं दिख रहा है? एक बार आप देख के देखिए तो, जैसा ये ट्रायंगल वैसा ये ट्रायंगल, चारों का एरिया बराबर। अच्छा, तो ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे पॉइंट पे क्या बोला है कि क्या बोला है? अच्छा, ये दोनों मिला के कितना हो जा रहा है? एक थीटा प्लस ए। अरे ठीक है, ई 90 है तो ये दोनों मिलके 90 ना होगा? कोई भी ट्रायंगल में 180 बनता है, तो ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। हाँ, एक चीज और है खास, वर्टेक्स एंगल को आधा आधा बांटता है। इसका मतलब ये है कि जितना ये जो वर्टेक्स एंगल होगा ना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मतलब अगर ये एंगल 60 है तो 30 30, 50 है तो 25 25, समझ रहे हैं? और वैसे ही इसको भी आधा आधा बांट ले रहा है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। एक बात आप देखें कि नहीं, अपोजिट एंगल बराबर दिख रहा होगा, होगा भी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो अच्छा, एक बार एक रफ वर्क की दिखाते हैं, ये इसके पैरेलल है ना, तो अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा का, इसको हम 50 मानते हैं, तो ये 130 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 होगा। अच्छा, ये 130 है तो ये 50 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों मिलके 180, तो ये बराबर आया कि नहीं है? तो जो लिखा है सब सही लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको प्रूफ टाइप का कर सकते हैं। एक सेकंड, इसको हटा रहे हैं। तो हम जो बोले आप समझें, इसमें हम आपको एक और बात बता रहे हैं कि आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर। और ये दोनों मिलके 180 होगा पैरेलल लाइन के कारण। और ये भी बता रहे हैं कि ये जितना उतना ही ये, इतना जितना ये उतना ही ये, समझ रहे हैं? आप कह सकते हैं आधा आधा बट रहा है। अगर ये 60 होगा तो 30 30, और ये 60 होगा तो ये 60 होगा, 30 30, और ये 60 होगा तो ये 120 होगा ना, 120, हाँ सही बोल रहे हैं ना, 120 होगा तो 60 60, ये भी 60 60 हो जाएगा। तो ये वाला भी लाइन डिग्री वाला हो गया, वर्टेक्स वाला बात हो गया। अब क्या, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 इट इज ए स्क्वायर। ये बोल रहा है ना कि अगर कोई भी रोम्बस है और इसका एक कोण भी 90 हो गया, आप सोचिए, ये देख रहे हैं सब तिरछा है कि नहीं? अच्छा, एक कोण 90 हो गया तो ये तो फिगर वाइज एकदम सीधा हो जाएगा, और सीधा होगा तो सब 90 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तब भुजा बराबर है और एंगल 90 90 हो गया तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। पता है ये वाला क्यों देता है? ये स्टेटमेंट में आता है, इसलिए ये नोट्स बना हुआ है। पता है, लिख देगा कि इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री, देन उसको बोल देगा क्या है वो, बताइए। तो आपको बताना होगा स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, क्या है, तो स्क्वायर है, आप रटना होगा। अब सोचिए ना, सब भुजा बराबर है, एंगलवा 90 कर दे तो नहीं स्क्वायर बन जाएगा? एकदम सीधा वैसे हो जाएगा। 90 होने के लिए फिगर स्ट्रेट होना पड़ेगा ना, तब ना 90 बनेगा। अगला देखिए, नीचे रोम्बस। अच्छा, 2 नंबर में देखिए तो क्या क्या लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एरिया के बारे में, 4 गुना ए पेरीमीटर है। वो टरच बार के देखता है काजी बोर्डवा पे? हमको लगा कि टर्च बार के देख रहे हैं कि क्या है इस पे। क्वेश्चन के फोटो खींचते हैं ना जी आप लोग, एंगल का है, अजीब लगता है टैंक कैमरा का। अब उम्र भी आप देख रहे हैं, 45 कम नहीं होता है, 55 हो गया 2 दिन में।
ये को ब्याह करेंगे कि किया कर चुके हैं? हाँ, बेरोजगार के लिए। जैसे शादी बर्बादी इसलिए क्योंकि पूर्ति कर नहीं पाइएगा कोई चीज का डिमांड, तो कैसे बर्बादी है जैसा ना लगेगा। हाँ, नहीं तो शादी से जितना क्या बोला जाए, कैसे अभी मन बेचैन है, शादी के बाद शांत हो जाता है। ऐसा क्यों? आप तो बोलिए नहीं, आपका मन आजकल बहुत ज्यादा कुछ कुछ कर रहा है। सुनने में बहुत कुछ आ रहा है। अब कितना बैठे हो गया? अच्छा, वो जो एरिया के बारे में दिया है ना, 4x1, वो कुछ नहीं है, मतलब एक के एरिया का 4 गुना करेंगे तो ये पूरे का एरिया नहीं आ जाएगा, तो वो कुछ नहीं है। और वो जो लिखा है एरिया के बारे में, आप देखे क्या, अरे थीटा यहाँ कहाँ, अच्छा ये थीटा दे रहा है ना। ठीक है। अच्छा, लिखे ना, हम थोड़ा बात कर ले सब पे। पता है, हम बार बार बोले हैं कि जब तक आप इस चीज का यूज नहीं करिएगा ना, तब तक आप 100% मत सोचिए कि दिमाग में बैठेगा। अभी आप ऊपर ऊपर 80% भी जा रहा है दिमाग में तो बहुत है। अब सुनिए, पहला पॉइंट लिखा है, जो पेरीमीटर होगा इसका, जो परिमाप होगा, ये क्या होगा, 4 इंटू भुजा होगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको मालूम है, जब भुजा ए है तो सभी भुजाओं का योग ही पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो 4 इंटू भुजा, कोई दिक्कत नहीं है, भुजा को ये माना गया है। अच्छा, अगला पढ़िए, तो एरिया क्या लिखा है, ½ इंटू D1 इंटू D2। तो कोई बोलेगा D1 D2 क्या है, डायगनल है, याद रहेगा, डायगनल्स है। तो हम कह सकते हैं ½ इंटू D1 इंटू D2 एरिया होता है रोम्बस का, क्योंकि D1 D2 यहाँ पे क्या होता है, डायगनल होता है। अगला वाला लाइन, अच्छा देखिए, ये वाला इतना खूबसूरत फॉर्मूला है, इतना सुंदर यूज होता है, क्या बताया जाए। ये वाला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला में है, एरिया, एरिया जो होगा रोम्बस का, जो एरिया होगा वो A² sin थीटा होगा। अच्छा, अगर किसी को लगे कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, एक बार आप सोचिए हम जो बोल रहे हैं, सुनना होगा। आप फूका फूकी कान में कम करना है। यहाँ सुना जाए। अच्छा देखिए, ये वाला देखिए, ये ट्रायंगल दिखेगा ब्लू वाला, ये कितना दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, और ये एंगल कितना दिख रहा है, थीटा। तो क्या हाफ इंटू यहाँ लिख रहे हैं, हाफ इंटू ए बी वही, बी भी वही, और साइन थीटा, ये क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, ये वाला सिखाए हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया को डबल कर लें तो पूरा का आ जाएगा, क्योंकि यही से ये थीटा है तो ई भी तो थीटा होगा जी, और ये भी तो ए है, तो बतवा तो सेम हो गया, जैसा ये एरिया वैसा ये एरिया। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला आया है A² sin थीटा, एक्चुअल इसको डबल करिएगा ना तो दो दो कट के आ जाएगा। तो फॉर्मूला रट लीजिए, चाहे समझ लीजिए, फॉर्मूला भी कुछ हार्ड नहीं है, कि भुजा का स्क्वायर गुना साइन थीटा, बस इतना ही फॉर्मूला है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? देख लीजिए, कुछ हो तो बताइए। अच्छा, मन में आता है कि सर ये वाला डिग्री ही लेना है, अगर हम ये वाला ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा आपको लग रहा है? हाँ, आप कहेंगे कि पड़ेगा ना सर, ये थीटा है तो ये तो 180 माइनस थीटा है, हम बोलेंगे हाँ है। तो इस पे साइन लगाएंगे तो क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा भी तो थीटा ही होता है, साइन थीटा। एंगल बदला? कुछ नहीं बदला, वही एंगल खाली बदला, वैल्यू तो वही रह गया। तो कोई बोले ना कि ई थीटा होगा कि ई थीटा होगा, हम बोल रहे हैं कि कोई भी एगो एंगल दिया रहेगा तो हो जाएगा। समझ में आया क्या, बोले कोई एगो एंगल दिया है, ये समझ में आता है कि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 है। और आप ये बात जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो कोई फर्क पड़ा फॉर्मूला पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देख लीजिए, जो बोल रहे हैं आप समझे कि नहीं समझे नहीं मालूम हमको, लेकिन एग्जाम वाला क्वेश्चन बना के समझ में आएगा। हम बोलना चाह रहे हैं ना कि मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया है, और हम बोल रहे हैं ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, और हम आपको ये बोल दें कि ये वाला 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो आप चाहें तो 120 का यूज करके बना सकते हैं। और अगर 120 का वैल्यू नहीं याद है तो 120 ये है तो ये क्या होगा, 60, तो आप 60 का यूज करके बनाइए, आंसर नहीं बदलेगा। साइन 60 कीजिए चाहे साइन 120 कीजिए, वैल्यू एक ही होता है दोनों का। ठीक है।
अच्छा, ये वाला जो एरिया है उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है? अरे भुजा गुना तो हाइट तो है ही नहीं, रहेगा तो निकल ही जाएगा। अच्छा ये, अरे तो चौथा में कुछ ही बता दे, यहाँ हाइट डाल दिया ना यहाँ पे तो एरिया नहीं निकल जाएगा। अ- अरे हाइट दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ मिटा हुआ है ये वाला, ये ऐसे लाइन गया है। ओ, कितना नजर तेज रहता है लड़की सबका, देख। सब देख रही है लड़की सब, आपको लग रहा है कि नहीं देख रही है आपको? देख रहे हैं एच कहाँ है? ये रहा एच। नहीं तो हम इधर से खींचने वाले थे एच। अब हो जाएगा हाइट गुना बेस। पता है कैसे हुआ? पैरेललोग्राम वाला लग गया। आधार गुना ऊंचाई। लेकिन आधार ऊंचाई नहीं दिया रहता, ज्यादातर D1 D2 दिया रहता है। कर लिए? तीसरा नंबर, तीसरा नंबर। ये कोची कोची लिखा हुआ है? वर्षा। वर्षा किसका? बहुत सारी लड़कियों का नाम वर्षा होता है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नहीं तो आपका घर में पानी घुस जाएगा। लिखा है इफ इन ए पैरेललोग्राम ए डायगोनल बाइसेक्ट एन इंटरनल एंगल देन इट इज अ रोम्बस। फिर लिखा, ये सब स्टेटमेंट आता है, आपको लगेगा क्या यूज होता है, पता है? डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। अगला लिखा है ए पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज ए रोम्बस। अब सोचिए पैरेललोग्राम है, अगल बगल का साइड बराबर हो गया, तो रोम्बस नहीं हो जाएगा? छोटा छोटा बात लिखा हुआ है, रट लेना है। और रटना क्या है, समझ भी सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम में लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो गया तो रोम्बस हो जाएगा। पता है टेलीग्राम भी कर दिए हैं नोट्स जो लिखवा रहे हैं, क्योंकि छोटा प्रिंट है तो टेलीग्राम कर दिए हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम पे देख सकते हैं। गेट का सॉल्यूशन रोज रात में ही भेज देंगे हम, तुरंत क्लास में ही, सारा साथ के लगभग। नहीं तो छूट जाता है तो छुटले रह जाता है। हो गया। 2 लाइन लिखना था, हो गया ना? रुक जाए। दोनों स्टेटमेंट में आएगा, स्टेटमेंट आजकल आता है। ठीक है, आगे बढ़ा दे रहे हैं तो। आजकल वो शंकर आ रहे हैं क्या आप? रोज आते हैं, गजब। बनाइए। ये भी स्टेट एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा इसका। लिखते लिखते करे मन भारी हो गया, लग रहा है क्लास छोड़ के चल जाए। क्या करे, ये आता है एग्जाम में, पता है? रोम्बस के सारे मिड पॉइंट को सटा के जब चतुर्भुज बनेगा ना, तो एक रेक्टेंगल बनता है। एग्जाम में आता है। कैसे छोड़ दें हम? अभी तो नॉर्मल वाला थ्योरी चल रहा है, एक एडवांस थ्योरी अलग चलेगा। बस कल भर। और कल के बाद जो अगला सुबह होगा ना, वो मंडे वाला, वहां से दिन आपका अच्छा निकलेगा। कल भी कुछ कुछ लिखवाया जाएगा। देखिए मुंह बजा लेंगे हम भी। कैसे बजाता है लोग? फूकते रहती है पीछे से वो।
आजकल बड़ी नींद लगता है हमको, पता नहीं क्यों। हाँ मतलब पता नहीं क्यों आजकल नींद ज्यादा आ रहा है। मतलब क्लास में नहीं आ रहा है, घर में आता। आधा मान लीजिए शाम में 6 बजे जो सेट होता है, मान लीजिए कभी लेट हो जाए तो अपने शुरू कर लीजिएगा। सब रहा रखा रहता है व्यवस्था, हम रहे ना रहे आप लोग सेट मारते रहे। क्योंकि आज लग रहा है कि हम लेट आएंगे। शुभ क्या है, सब सुबह है। सुने हैं कि अब सोच रहे हैं ना कि सीढ़ी पे लाइट वाइट लगवा देंगे या कैमरा। तो कोई भी अगर सीढ़ी पे बात उत करता हो तो ना करेगा। अब किससे करता है भगवान जाने। आजा सुना जाए। सैटरडे संडे में ये सब करा जाएगा। थोड़ा लाइट वहां बढ़ा देंगे, मेन अंधेरा होने के कारण लोग को लग रहा है खेत में आ गया है, जबकि नहीं। और खेत में। आ- आजा अब यहाँ देखिए। अच्छा, मिड पॉइंट है, आपको रटना कैसे पता है? रटना है ना। सुनने में आया ये सब, अब हमको यकीन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, अगर अगर रोम्बस के मिड पॉइंट को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, रोम्बस के मिड पॉइंट को सटा के जब ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना ग्रीन वाला, ये एक आयत बनेगा फिक्स है। यहाँ यही चीज लिखा हुआ है, पता है रटने का तरीका ऐसे रखिए ना। ये मत रखिए, ये नोट्स अच्छा रहता है कि भूल गए तो पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन पता है कैसे रखिए कि रोम्बस के मिड पॉइंट को टच करके अगर जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। बस लग रहा है लास्ट ही पेज है इसमें। नहीं नहीं, छुट्टी उट्टी तो 11 बजे से पहले नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आपको? द सम ऑफ स्क्वायर्स of diagonals of a rhombus, the sum of squares, the sum of squares of diagonal of rhombus is equal to the sum of a square, sum of a square of its side। तो स्क्वायर का sum of its square sum, तो सबको जोड़ के कैसे लिखा हुआ है, टू द rhombus is equal to the sum of a square of its side। 4a का 4a स्क्वायर होगा। बोलिएगा ना तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, पता है हमको प्रूफ आता है, पता है क्या करेंगे? ए स्क्वायर लेके आधा आधा करके ऐसे कर लेंगे, आ जाएगा। तो प्रूफ करना आसान है, ऐसा नहीं, सारा का प्रूफ सीखे थे हम बहुत पहले। पता है इसको उस तरह से देना था ना कि समझ में आता है इक्वेशन करके, तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक सेकंड, हम एक काम कर सकते हैं इसके लिए बढ़िया। डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये लग रहा है ठीक है। अच्छा एक बात सुनिए, ये लिख लिए जो लिखा हुआ है। पता है आप चाहे ना तो आप इसको ना एक बार रीचेक कर लीजिए। पता है सुनिए, पता है जो भी ग्रुप में आप ऐसे बात उत कर रहे हैं, एक दिन जीवन बहुत खराब हो जाएगा आपका और आपको दिखेगा फ्यूचर। हम कह रहे हैं कि ये पूरा को D1 मान रहे हैं, तो ये D1 का आधा होगा, यहाँ से यहाँ। इसको D2 मान रहे तो यहाँ से यहाँ क्या होगा,
T2 का आधा होगा और ये A है, तो अगर पैथागोरस लगाएं तो हम कह सकते हैं D1/2 का स्क्वायर करेंगे तो D1 का स्क्वायर बटा में 4 प्लस D2 का स्क्वायर बटा में 4 और यहाँ भुजा का स्क्वायर 4 आ जाएगा वो वाला। तो ठीक लिखा हुआ है, समझे। ये वाला जो होता है पूरा डायगोनल का आधा होगा, पूरा डायगोनल, और यहाँ पैथागोरस लगाएंगे 90 डिग्री है, हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं 4 लेके। तो वो जो लिखा हुआ है उसी को हम लिख दिए कि आपको दिमाग में रहे। हो गया। मुंह बने हुए, मुंह बनाने से क्या होगा, हम क्या छोड़ दे लिखवाना, एग्जाम में आता है ऐसे क्या है। हाँ ऐसे मुंह बनाए हुए हैं, देखिए कैसा है, ऐसे तो हम लोग भी नहीं बनाए कभी। तो ये हो गया होगा आपका। अच्छा आप कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ये सारा हो गया हमको लगता है, हाँ। अच्छा आप सुना जाए थोड़ा देर, थोड़ा देर, ज्यादा नहीं, आप परेशान हैं हमको मालूम है, ऐसे भी आप परेशान हैं। अच्छा अब थोड़ा सा डिटेल खत्म हो गया है, एक एडवांस थ्योरी है वो बाद में होते रहेगा बीच में भी। पहले आते हैं किस में, क्वाड्रेटरल क्यूब से होता है। इसमें है ही नहीं, कैसे हो सकता है। नहीं नहीं ऐसे कैसे, अभी नहीं। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है। पता है गलती से लग रहा है हम कॉपी नहीं कर पाए क्या, मेरे पास था क्वाड्रेटरल का 26 क्वेश्चन, क्वाड्रेटरल 1। गलती सुधारने में बस 1 मिनट लगेगा हमको, तुरंत ना ना, अभी सुधारेंगे, गलती जब हुआ तभी सुधार लेना है, इससे लफड़ा कम होगा। अच्छा कॉपी नहीं कर पाए, हाँ लिखिएगा कुछ। रीजनिंग, रीजनिंग में तो गजब कराने वाले हैं। आज एग्जाम का क्वेश्चन या वाला, तो 3 या वाला है, बाकी मिक्स। अच्छा एक बात बता रहे हैं, जो लोग रीजनिंग जैसे मान लीजिए नहीं पढ़ रहे हैं, उठ के चले जाते हैं, हम एक बात बता रहे हैं, सुनिए 2 मिनट। बता, बहुत सारी लड़कियां तो गजब उठ के जाती हैं, मतलब पता नहीं लड़की लोग को तो और ज्यादा मेहनत करना था, आप लोग कैसे चली जाती हैं। लड़का चला जा रहा है आपको बुझा रहा है, देखिए इसी में है फोल्डर में, रुक जाइए दिखा रहे हैं। एक बात पूछेंगे, जो जाती है वो खड़ा हो गया अभी। कौन जाती है, इधर से जाती है सब, उधर से मुस्कान उसकान अच्छा, धोखा, टीचर को धोखा। पुरुष मित्र को आप दे दीजिएगा चलेगा, टीचर को नहीं देना है। ये भी जाती है, ये इसको हम पढ़ाए हुए हैं तो इससे नहीं पूछेंगे। अच्छा एक एक बात बता रहे हैं, जो लड़की में जो लोग चली जाती है वो लोग खड़ी होगी अभी सब। विशाल लड़की है जी। कहाँ है जी, विशाल है कि विशाखा है जी। अच्छा पहला बेंच से के जाती है, ये बस जाती है, और इस बेंच से, इस बेंच से कितने लोग जाती हैं। कोई नहीं जाती, आप लोग जाती हैं, आप जाती हैं, आप जाती हैं ना जी। वो जाती है, उससे पूछ लेते हैं। अच्छा रुका जाए, आंसर देख लिए। अच्छा 1 मिनट शांत होइए, तो 2 मिनट नहीं। अच्छा पता है, आप एक बात बता रहे हैं, पता है, छोड़िए किसी से पूछे चाहे नहीं पूछे, सुनिए। अच्छा ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सुना जाए। एग्जाम का क्वेश्चन है, ढेर सारा मिक्स है मेरे पास। जो लड़की लोग चली जाती है, मान लीजिए इधर से भी बहुत सारी लड़की चली जाती है, आप जाती है ना, बताइए तो क्या होगा आंसर। सोच समझ के, कोई टेंशन वाला काम नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं नहीं बताइएगा अगला बताएगी, वो दोनों तीनों जाती है सब। इधर से, उधर से मुस्कान जाती है, उधर से श्वेता जाती है। कब गए हैं, हिसाब होगा कब गए हैं। अच्छा शांत होइए, लड़का लोग में भी बहुत लोग जाता है, जैसे कि हमको मालूम है, हम पूछेंगे। अच्छा मान लीजिए, हाँ फैन वाला बात हम लोग करेंगे, घुमा दीजिए तो।
ये इस बेंच पे कौन कौन जाता है सही बताइए, विशाल को अलावा आप जाते हैं ना। चलिए बताइए आंसर इसका। ऑप्शन दिखा के क्या होगा, सही गलत तो बताना है। कह रहे हैं वो बच्चा कह रहा है आप भी गए थे क्या कल। आप लोग जाती हैं लग रहा है रीजनिंग में। कोई भी सही नहीं होगा ना, तो क्या होगा आंसर, दोनों गलत। ए अच्छा सुना जाए, एक बात सुनिए। सोनू ओनू कल का क्लास नहीं किया है, सब ये अनीसाबाद से जो लोग आता है, चाहे मित्र मंडल से सोनू जो आता है, लोग सुनिए बात को। अगर आप कल का क्लास किए रहते ना तो इसका आंसर अलग आता। पता है आप क्या कर रहे हैं, देखिए सुनिए बात को। पता है हम देखते हैं बर्बादी का मंजर कुछ लड़कों का। लड़की लोग को हम उतना नहीं बोलेंगे भाई, मान लीजिए कोई कॉलेज ही जा रही है तो उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लड़का लोग को तो सोचना चाहिए कि ज्यादा पढ़ना है, मेहनत ज्यादा करना है, कट ऑफ भी ज्यादा आता है 5 नंबर 2 नंबर लड़की से। आप देखिए बिहार पुलिस में ही कट ऑफ लड़का का ज्यादा है, लड़की को भी पढ़ना है, ये नहीं कि ये लोग आराम करेगी तो हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं लड़कों का बहुत ज्यादा रहता है कंपैरिजन में लड़कियों के। आप मेहनत कम करेंगे कैसे होगा, ये लोग भी मेहनत कम करेगी तो और कम आएगा। अच्छा सुनिए, जैसे यहाँ यहाँ पे जानवर जानवर है, जानवर और बाघ है ना, कुछ जानवर, तो यहाँ जानवर है यहाँ बाघ है। तो बात ये होगा कि हाथी हाथी तो कंबाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों के पास 50-50 है। तो कल का जो क्लास नहीं किया होगा तुरंत कहेगा ये दोनों गलत है, हम मानते हैं ये दोनों गलत है। पर कल बताए थे या वाला तरीका, देखिए इसका आंसर क्या दे रहा है। क्लास नहीं करने से क्या होगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, या तो निष्कर्ष वन या तो निष्कर्ष दो। तो पता है क्या हुआ, कुछ लोग लड़का में बोल रहे हैं, ये सब सोनू ओनू को, ये सब नया लड़का आया था पढ़ता, 2-2 नंबर कीमती था, इसको बुझा ही नहीं रहा है। आप एक बात सोच के देखिए घर जाके क्या करते होंगे। आधा घंटा बैठाते हैं, ज्यादा बैठाते हैं जी, पूछिएगा 10 बजे तक छोड़ दे, 10 10 बजे बोल रहे हैं, 10 पे जाते जाते 10-15 मिनट पढ़ाते होंगे ना। देखिए वो लोग लड़का लोग भी वो सब झूठ नहीं बोल रहा है, 10-11 बजे से थोड़ा पहले ही छोड़ देते हैं, पूछ लीजिएगा रोज। अच्छा सोच के देखिए, ये या तो निष्कर्ष ये होगा, कल बताए थे ना या कैसे चेक होगा। अच्छा या चेक कीजिए तो इसमें क्या या बन रहा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों के दोनों गलत, वर्ड सेम है। तो कहेंगे सर इन्ने उन्ने है, तो पलट देंगे, देखिए दोनों 100-100 है, पलटा जाएगा कि नहीं। तो आप एक बार मिला के देखिए यहाँ या लगेगा, एक सब रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जो लोग नहीं कर रहा है, देखिए मैथ पढ़ा रहे हैं लेकिन रीजनिंगवा में कम नंबर ला के कहाँ जाइएगा। पढ़ लीजिए, या वाला कॉन्सेप्ट नहीं कल बताए थे, उस पे है कि नहीं क्वेश्चन, आप देख लीजिए करके। छोड़िए अब हम रोज रोज कितना समझाएंगे, क्वाड्रेटरल क्यू से होगा, ये बनाइए। हाँ अच्छा धीरे धीरे चतुर्भुज का प्रैक्टिस शुरू करें, हम बस दिखा रहे थे, आंख खोल रहे थे आपका, कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, एक दिन का भी क्लास छोड़ रहे हैं तो नुकसान में है। अभी बता रहे हैं कल हम पॉसिबिलिटी सिखाने वाले हैं, हो सके नहीं तो मंडे को आप सीखिए, आता है एग्जाम में। संभावना बनाइए। हम जान रहे हैं आधा घंटा बैठा जा सकता है रीजनिंग में, ज्यादा थोड़ी तंग कर रहे हैं, 2 घंटा थोड़ी बैठाते हैं और 2 घंटा नहीं बैठाते हैं, 20 मिनट बैठाते होंगे, उतना भी नहीं बैठिएगा तो कैसे चलेगा। अच्छा ये एसएससी के में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए जाए, ज्यादातर क्वेश्चन मेरे पास एसएससी का ही रहेगा बाइलिंगुअल। अच्छा इसको देखिएगा कैसे होगा, थोड़ा सा दिखाते हैं क्योंकि थोड़ा समय व्यर्थ हो गया रीजनिंग वाला बात बोलने में। अच्छा लिखा है एक समानांतर चतुर्भुज है। अच्छा समानांतर चतुर्भुज का मतलब पैरेललोग्राम होता है, आप ये रटे होंगे हिंदी में अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा है। समानांतर चतुर्भुज को क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम। फिर बोल रहा है इसका समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई संगत आधार के क्या है, दुगनी। तो संगत आधार का मतलब ना, जिस पे आप ऊंचाई डालेंगे वो उसका संगत हो जाएगा। तो अगर कोई कहे कि हम ऐसे ऊंचाई डाले हैं सर, तो ये जो होगा इसका संगत बेस हो जाएगा, बेस आधार। तो कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई संगत आधार से दुगना है। तो अगर हम आधार को x मानते हैं तो जो ऊंचाई होगा वो 2x होगा, और इसका एरिया होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार है x और ऊंचाई है 2x, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है 338, तो नहीं 2 से काट दिया, 169, x बराबर 13 आ जाएगा।
क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स बराबर 13 रूट निकल के, तो एक्स 13 हो गया, तो बोला इसका आधार क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 13। अगर ऊंचाई बोलता तो 13 दूनी 26, तो आंसर 13। तो आप देखिए, आप चतुर्भुज आप पढ़ चुके हैं, अब आपको मजा ज्यादा आएगा। हाँ, मजा तो आपको आ ही रहा है, हम देख रहे हैं। देखिए, कुछ काम कहाँ होता है, हर चीज है, यहाँ पढ़ाई हो रहा है, घुमाई पार्क में हो रहा है, उससे भी ज्यादा आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में लिमिट क्रॉस करके, तो और भी जगह है। लेकिन उस काम के बाद फिर बचता नहीं है, नर्क वाला जिंदगी हो जाएगा 2 साल बाद एकदम, लेकिन एकदम तुरंत नहीं होगा, 2-3 साल बाद नर्क हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो बोलते हैं एक एक लाइन सत्य बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए, एक रिश्ता एक लिमिट भर रहेगा ना तो स्वर्ग है, उससे क्रॉस किया नर्क हो जाएगा। और शुरू में नहीं होगा, 2-3 साल बाद होगा, उसके बाद आप रोइएगा। इतना तो समझा रहे हैं आपको, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं। इसको बनाइए तो। बनाया जाए, सरवन सरवन बनाइए। खाली इन्हें उन्हें ताकते रहते हैं। मैथ अच्छा होने का मतलब क्या है कि आप सबसे बतियाइएगा। किसी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये हिंदी में है पूरा, चाहे एसएससी में भी आया हो सकता है। आपका नहीं बन पाया, पता है, आप ट्रेपीजियम बना दिए हैं। आपको यहाँ क्या दे रहे हैं, गलत दे बनाए हैं। ये समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम होता है ये, तो इसलिए नहीं बन रहा है आपसे। ट्रेपीजियम बनाएगा कैसे, ये देखिए कैसे तिरछा तिरछा हाइट होता है, कैसे कैसे हो गया है ये सब। तिरछा हाइट होता है कि सीधा बनाई है आया तो क्या होगा। अच्छा सुना जाए, एकदम गलत बात है, इतना नहीं बनेगा आप लोग से। इतना अच्छा एवरेज बन जाता है, ये क्यों नहीं बनेगा। अच्छा सुनिए, तो जिनसे नहीं बन रहा है वो सुने। पहले पहले तो बात ये है कि जो बोलेगा वो करिएगा, तब ना मजा आएगा। बोला है समानांतर, तो पता है सीधा क्यों बनाना, थोड़ा झुका के ऐसे बनता है समानांतर, ऐसे नहीं बनेगा समानांतर। थोड़ा झुक के नहीं बनता है समानांतर, पैरेललोग्राम बोल रहा है। अच्छा क्या बोल रहा है सुनेंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम में एक भुजा लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है ना। सुनिएगा ना, खूब अच्छा बता देंगे, अगली बार गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा बात यह है, अगली बार गलत नहीं होगा। हम बोल रहे हैं ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा, तो इसको लेंथ को बड़ी भुजा बोल देता है कभी कभी, और जो चौड़ाई होता है उसको क्या बोल देता है, छोटी भुजा। तो जो बोला है बड़ी भुजा पर इतना सेंटीमीटर, और सॉरी, सबसे बड़ी भुजा पे इतना सेंटीमीटर और बड़ी भुजा के बीच की दूरी इतना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा इतना है ना। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा कितना दिया हुआ है, 14.3। अब कह रहा है बड़ी भुजा के बीच की दूरी, तो ये पक्का परपेंडिकुलर होगा। अच्छा हम बताते हैं ना, किसी बड़ी, देखिए कह रहा है कि बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा 14.3 मान लिए, तो कह रहा है कि जो बड़ी भुजा होगा ये होगा, और इसके सामने वाला ये होगा, यही ना दोनों बड़ी भुजा है। ये भी 14.3 है, ये भी 14.3 है, तो कह रहा है बड़ी भुजा के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 4.4। अच्छा, कभी भी परपेंडिकुलर सीधा डाला जाता है, हम नजदीक से लिखते हैं बोर्ड पे तो थोड़ा तिरछा होता है, आप कॉपी में सीधा डालिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि बड़ी भुजा के बीच की दूरी, तो कभी भी किसी दो लाइन के ना, पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। समझ में आ रहा है हम क्या बोले। तो दूरी क्या हो जाएगा, ये 4.4, ये हो गया। अच्छा उसके बाद पर ये क्या बोला है, छोटा भुजा के बीच के मध्य की दूरी दिया है ना, तो छोटी भुजा मांगा है। अच्छा छोटी भुजा ये होगी और ये होगी, तो कह रहा है ये कितना है हमको नहीं मालूम, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी है, कितना, 5.2। तो याद है, या लिखना सिखाए थे, एक फॉर्मूला दिए हैं इसमें कि इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि आधार गुना ऊंचाई और आधार गुना ऊंचाई दोनों जगह से एरिया निकलेगा और एरिया बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए
तो आप 14.3 गुना आपको 4.4 और बराबर में 5.2 गुना x। अच्छा यहाँ क्या किए समझ में आ रहा है, दोनों जगह से एरिया निकाल के बराबर किए हैं। इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार गुना ऊंचाई एरिया, यहाँ भी आधार गुना ऊंचाई एरिया, तो दोनों एरिया ही है वो पैरेललोग्राम का, तो बराबर होगा। अच्छा कभी भी गुना मत कीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 13 चौके 52, 13 एकम 13, 1 पॉइंट इसको गुना कर यानी 4 से कट रहा है तो 121 हो जाएगा पॉइंट 12.1। तो ये समझ में आया 12.1 वाला बात। हो गया। अच्छा इसको आप थ्योरी मिलाइए ना, पैरेललोग्राम में ऐसा पढ़े हैं कि नहीं, हर थ्योरी लिखवाते चलते हैं। पैरेललोग्राम खोलिएगा ना तो दिखेगा कि इसको मान के इसको H1 और इसको बेस लेके इसको H2 लिया हुआ है और वहां बनाया हुआ है, तो ये सब काम आएगा। और एक और बात, जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं होता है। फॉर्मूला रटने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते भी रटा जाता है। और थोड़ा ध्यान दे दिया तो अगला देखिए 3 नंबर ना, चलिए बनाइए। तो 3 नंबर देखिए तो कितना है, ये भी समानांतर ही है लग रहा है। चलिए इसको बनाइए। अपना अपना बनाएंगे, कोई किसी से चोरी नहीं करेगा। और नहीं बनने पे कोई अफसोस भी नहीं, ऐसा है कि अफसोस है, क्या अफसोस है, सीख के आगे बढ़ना है। बस मन में बनाइए कि हम सीखना है सर हमको, बस आप अच्छे से सिखाइए बस। मन में भावना सीखने की रहेगी, खूब मजा आने वाला है। जल्दी, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। ये भी पैरेललोग्राम ही है। अच्छा फिर हाइट क्यों डाली आप? अच्छा नहीं, हाइट नहीं डालना, इसमें डायगनल एक दिया हुआ है, आप देख रही हैं, डायगनल दिया हुआ, आप पता है उसको बनाइए अच्छे से तो। और दिमाग लगाइए, हाइट नहीं डालना है इसमें, हाइट डालिएगा तो काम ही खराब हो जाएगा। हाइट कैसे निकालिएगा आप? ये सिखाते हैं, लग रहा है पहली बार पढ़ रही हैं ये। अच्छा सुना जाए तो, अच्छा जो लोग फर्स्ट टाइम एकदम पढ़ रहे हैं ना पैरेललोग्राम, थोड़ा ध्यान देगा तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ने में दिक्कत आएगा। सुनिए क्या बोल रहे हैं, करें एक चतुर्भुज है आपको समानांतर, तो आप ऐसे बनाएंगे, सुनिएगा, पता है सीख लेने में भलाई है आपका। अच्छा एक पैरेललोग्राम बनाइए सुंदर सा, जैसे भी आपसे बने। फिर आप एक बात देखिए, नंबर ABCD है, अपने मन से मार्किंग कर दीजिए जैसा करना है, ABCD बस लाइन से करिएगा। अच्छा उसके बाद आप पढ़िएगा तो लिखा है AB 20 है, तो ये 20 होगा। थोड़ा सा देखिएगा, ये 34 है और AC कितना है, 42, रुक जाएंगे, ये 42 है। अब बात को सुना जाए, अब मन में तो आएगा कि एरिया, तो हम बता रहे हैं, अगर आप अभी भी नोट्स खोलिएगा ना तो उस नोट्स में लिखवाया गया था कि जब ऐसा हो ना तो इसका हीरोज, देखिए ये 20 है तो ये भी तो 20 होगा, और ये 34 है तो ये भी तो 34 होगा। तो हम बताए थे कि इसका वाला, अच्छे से हमको याद है कि हम बताए थे कि इसका वाला हीरोज से निकाल के और डबल कर देंगे तो ये दोनों का हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो आप इस पे फोकस कीजिए ना, इस ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं ना हीरोज लगा के, तीनों भुजा के मदद से। अगर आप हीरो से इसको निकाल लेंगे तो उसी को डबल कर देंगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि उधर वाला भी तो उतना ही होगा। तो आप वही लगाइए ना, हीरोज लगाना है तो हम लगा देते हैं, पता है समय का अभाव है, नहीं तो हम देते मौका, थोड़ा सा देखिए। अच्छा यहाँ ये वाला ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला का, तो एस सब जोड़ के आधा कीजिए, 48 हो जाएगा। अच्छा सेमी पेरीमीटर निकाले हैं सब, ये तीनों, कौन तीनों, इसको, इसको और इसको जोड़ के आधा किया गया है। अच्छा अब हम लोग ना ट्रायंगल का एरिया निकालना प्रयास कर रहे हैं, रूट अंडर S इंटू, इसका मतलब 48 गुना 48 में से 6,
28, 14। अच्छा अब रुकेंगे। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनने से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बिना जोड़ा बने ऐसे भी कोई बाहर नहीं निकलता है। तो देखिए जैसे कि 28 है, तो ये 2 गुना 14 करेंगे तो 14 14 का एक जोड़ा बन रहा है। अच्छा फिर कहेंगे अरे सर यहाँ तो 2 है, और यहाँ 16 तिया 48, और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो सब जोड़ा बन जाएगा ना। अच्छा 14 एगो बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया, और 16 का 4 ना। 16 का 4 होता है ना, जोड़ गुना कीजिए। 300, 336। अच्छा इसका डबल कर लेंगे तो उधर वाला भी आ जाएगा, तो 336 का डबल 672, तो पूरा का एरिया 672 हो जाएगा। तो बस सीख लेंगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं पे रोक देंगे इसको, अब रीजनिंग होगा।